रिगार्डिंग POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, कोई से प्लेन डालो और सिमेट्री है नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, POS प्रेजेंट नहीं है। अगर POS प्रेजेंट नहीं है तो इट मींस द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे आप, आई थिंक आई हैव राइटन रॉन्ग क्वेश्चन हियर, हियर इज CN, यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, वेरी सॉरी गाइस, यहाँ पर क्या है आपका CL। देखो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स क्या है आपके डिफरेंट है, यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, दैट मींस POS, यहाँ पर क्या है आपका एक्सेप्ट है। यहाँ पर देखो अगर मैं प्लेन यहाँ पर कैसे लेती हूँ, प्लेन वाला कौन सा प्लेन लेती हूँ, यहाँ पर मुझे बस टेट्राहेड्रल शेप मुझे बनानी है, तो हियर इज 1 2, दिस इज द दीस कार्बन्स आर लाइक दैट, ठीक है। जो आप कार्बन, ये वाले जो दो कार्बन है उसको ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका क्लोरीन है, और ये हो गया आपका यहाँ पर आगे हाइड्रोजन, और ये पीछे आपका CH3, ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल शेप। तो जो मैंने प्लेन लिया है ना, कौन सा प्लेन लिया पता है आपको, मैंने जो प्लेन लिया है आपका यहाँ पर ये लिया है मैंने, जो आपका CH3 नीचे वाला कंपाउंड है ना, ध्यान रखना ये आगे दिख रहा है आपको, ये H है और पीछे CH3 है, ठीक है। तो मैंने प्लेन लिया है आपका ये वाला, जो CH3 आपको दिख रहा है पीछे, दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप, पीछे आपको CH3 दिख रहा होगा, आपको हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और ये आपका होगा फिर से हाइड्रोजन होगा। तो मैंने प्लेन किया चूज करने वाली है, CH3 आपका ये, सॉरी यस CH3 हाइड्रोजन 2, तो मैंने ये वाला प्लेन लिया है, आपको बताऊँ, आई एम शोइंग यू, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन ऐसे करके, ऐसे ये वाला प्लेन, ये बीच में से, ठीक, ये वाला प्लेन लिया ना, ये वाला प्लेन इस पर ये प्लेन, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपके हट गए, यहाँ से बचेगा ये रिफ्लेक्शन वाला, तो सेम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो कि अब POS आपका प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ देखती हूँ अगर मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैंने प्लेन क्या डाला, ऐसे करके डाला प्लेन, ठीक है। ये आपको ट्रायंगल पे मैंने ऐसे करके प्लेन डाला, ठीक है। ऐसा प्लेन डालने की वजह से क्या हुआ, ये बीच में से कट गया, तो CH3 आपका कट गया, साइड में CH2 प्रेजेंट होगा, दैट मींस प्लेन ऑफ प्रेजेंट यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर देखती हूँ मैं, अगर यहाँ पर मैंने किया, यहाँ पर आपका क्या है, CH2 है आपका, यहाँ पर भी क्या है आपका CH2, तो मैंने क्या किया, ये भी आपका क्या है, ऊपर जो मॉलिक्यूल होता है आपका अबव मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं, ऐसे करके अबव मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर आपका, यहाँ पर भी मैंने कैसे कंपाउंड डाला, आपको ये भी आपको मछली कंपाउंड, तो मैंने ये ऊपर था ना, ऐसे ऊपर ही तो है, ये ऐसे ऊपर है, ठीक है। तो मैंने प्लेन डाला ऐसे करके, तो ये ऊपर वाला तो कट गया, उसका तो बात ही नहीं करेंगे, कट गया तो ये बस बीच में प्लेन जाएगा ऐसे करके, ये कट जाएगा, जो कट जाता है मॉलिक्यूल उसकी हम बात नहीं करते, उसको कोई भी वो नहीं रहता, ठीक है, मतलब नहीं देगा, तो CH2 आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे करके, ठीक है, ये आपके ट्रायंगल प्लेन के अंदर दो मॉलिक्यूल है, तो मैंने बीच में से काट दिया, इस काटने के बाद मतलब प्लेन मैंने ऐसे डाला, प्लेन ऐसे करके, तो आपके सिमेट्री प्रेजेंट आ जाएगी। यहाँ पर POS आपके यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ मैं केस बताऊँगा, और POS प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे डाल दें यहाँ पर, ठीक है, मैंने क्या किया, प्लेन ऐसे करके डाला यहाँ पर, तो ये आपको अबव है, आपका बिलो है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसकी प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पर आपको वैसे भी नहीं होगा, क्लोरीन में होगी ना, बीच में डालने के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स और करते हैं इसके कुछ। नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे कर दिए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक बार फिर आप पहले ट्राई आप करो, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगी। देखो इसे ये होगा आपस में,
ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ऊपर वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो प्लेन था वो कैसे डाला है, डायगोनली प्लेन डाला है, मतलब ऐसे आपके कंपाउंड्स थे यहाँ पर भाई ये आपका अबोव प्लेन है, अबोव द प्लेन ऐसे, और बिलो द प्लेन मतलब ऐसे हैं ये दोनों। क्लोरीन आपको ऐसे दिखेगा और हाइड्रोजन आपको अंदर साइड दिखेगा, प्लेन के ऊपर बात करूँ ऐसे करके। तो मैंने क्या किया, प्लेन को ऐसे करके काटा, ऐसे प्लेन डाला तो दोनों में क्लोरीन ऊपर से कट जाएगा, हाइड्रोजन नीचे से कट जाएगा, ठीक है। इसे काटने के बाद ये आपको कट के दोनों मॉलिक्यूल्स आपके कट जाएंगे, तो आपके CH2 यहाँ बचेगा, CH2 यहाँ पे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगी। समझ में आया? इस केस में क्या करें, एक ऊपर एक नीचे, तो मैंने भी यहाँ पर भी डायगोनली काटा। एक बार बताओ, ये तो है ऊपर ऐसे, ये है आपका नीचे ऐसे करके, तो मैंने ऐसे मान चलो ऐसे, ये आपका ये है, ये ऊपर है आपका, ये नीचे है आपका, ऐसे तो है। तो मैंने क्या किया, जो प्लेन है वो डायगोनली दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये कटेगा यहाँ से कटेंगे, ये मॉलिक्यूल भी कटेगा, तो बचेंगे ये दो मॉलिक्यूल जो आपके सेम है, तो आपका भी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट आपके पास ये रहा ब्रोमीन क्लोरीन। यहाँ पर मुझे कैसे करना पड़ेगा, बात तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डायगोनली काट दूँ, डायगोनली काटने से क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन कट जाएंगे और आपको बी और बी ऊपर HH प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका ये होगा CH3 है, CH3 है, सिंपल डायगोनली काटो, यहाँ पर POS प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान है ना, POS आपको केंद्र के हिसाब से आप इसे डायगोनली भी ले सकते हो, वर्टिकली ले सकते हो, हॉरिजॉन्टली ले सकते हो, तो ऐसे हमें प्रायोरिटीज को देंगे जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जल्दी हमें गेन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और थे। नेक्स्ट आपके सामने और क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर कैसे होगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होती, 3D मॉलिक्यूल्स है। 3D मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, जो ये ऊपर लिखे होते हैं अबव होते हैं, बिलो होते हैं, ठीक है। ये अबव वाले कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं, बिलो वाले ये अबव ये बिलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये अबव बिलो मतलब ऊपर ऐसे दिख रहा होगा, ये तो ऊपर साइड एक अंदर साइड दिख रहा होगा मुझे ऐसे करके, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके प्लेन में काटा ऐसे करके, ठीक है। तो ये अबव वाला कट जाएगा, साथ में बिलो वाला भी कट जाएगा, ठीक है। लो वाला भी कर जाएगा अब, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दोनों की आपकी प्रेजेंट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। या फिर आप इसको ऐसे लेके चल लो, ऐसे काटोगे तो क्या होगा, ये ऊपर है नीचे है ऊपर, जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम साइड जैसी सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा ये वाला, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है कि मॉलिक्यूल्स कैसे, तो यहाँ पर क्लोरीन आपका अबोव है, ये बिलो है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स भी आएंगे सामने, तो ये आपका अबोव है और ये आपका बिलो है, ऐसे करके। ब्रोमीन तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे, ये दिख रहा है आपको, तो मैंने ऐसे ही प्लेन डाला, तो ऐसे डालूँ तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो नीचे वाला भी कट जाएगा, कटने में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आपके सामने आ गए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे और भी हैं, आप देखते चलोगे और क्वेश्चन कैसे हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्लोरीन है यहाँ पर ये है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, सिंपल चलते इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो, आगे आप सॉल्व करोगे, इसमें नहीं करोगे तो आपको इजी लगेंगे, मतलब वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास टेट्राहेड्रल शेप दे रखी है, अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल, अगर आप इसके 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट होगी समझने में। लेकिन 3D स्ट्रक्चर्स अगर आपके पास नहीं है प्रेजेंट, तो आप टेट्राहेड्रल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर टेट्राहेड्रल आपके पास है और दो हाइड्रोजन ये सेम है, या फिर ये दोनों सेम है, या फिर कोई भी दो अगर चीज़ सेम है, एटम सेम है, तो वहाँ पर POS आपकी प्रेजेंट होती ही होती है, ठीक है। अगर आपको दो मॉलिक्यूल्स दो एटम भी सेम है इसके अंदर टेट्राहेड्रल, तो आपकी POS प्रेजेंट होगी, तो ये आपका खत्म। अब हम करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के कुछ क्वेश्चन, सेंटर ऑफ सिमेट्री के कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं आफ्टर इन्वर्जन वी गेट द सिमिलर स्ट्रक्चर देन वी कैन सी सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन का टॉपिक देती हूँ, सेंटर ऑफ
सिमेट्री। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक चूज कर, एक सेंटर चूज करना पड़ेगा। मान चलो मेरे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मैंने एक सेंटर यहाँ से चूज किया। सेंटर चूज करने के बाद मान चलो मेरे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक एटम जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। तो मुझे देखो यहाँ पे ये आपका अबोव है, ये आपका लो H, ठीक है। तो मैंने एक सेंटर चूज किया, ये वाला सेंटर मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। सेंटर चूज करने के बाद मेरे यहाँ पे एक ऑपरेशन का नाम है इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए। इन्वर्जन मतलब कैसा, अगर मैंने ये चूज किया तो इसका इन्वर्स कौन सा होगा, इसका अपोजिट वाला इन्वर्स होगा। तो इसका इन्वर्स में क्या है, एक बार ध्यान रखना। एक बात बताओ, अपोजिट आपको पता होगा, अपोजिट हम कैसे देखते हैं। अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है तो आप स्क्वायर की तरह ही इसको क्या करो, ट्रीट करो। इसमें ये वाला मॉलिक्यूल आपके पास है तो CH3 आपका अबोव है ये, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन है, मतलब इससे जो आपको ये दिख रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये तो है मॉलिक्यूल, ये और ये आपको 3D स्ट्रक्चर से ध्यान रखना, ये ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं इस वाले से इस वाले से। तो आप देखोगे ये दोनों क्या है, इन्वर्स्ड है, बिकॉज आपने सेंटर के लिए बीच में सेंटर लिया है, इसके अंदर सेंटर लिया है। इसके अंदर आप सेंटर देखोगे अंदर, तो आपका 180 डिग्री, इसका इन्वर्सन क्या बनेगा, बिल्कुल इसके अपोजिट जाता है, जो कि ऐसे करके जाएगा, जो बाहर से निकलता हुआ दिखा देगा ऐसे करके, ठीक है। ये है, ये आप अगर इसका मैं इन्वर्सन देख लूँ तो इसका इन्वर्सन ऐसे बनेगा, जो कि 180 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब 180 डिग्री पर देख रहे हैं, अबोव और बिलो वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज सेम है, तो मतलब आपके यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखती हूँ, सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास ऐसे करके, H CH3 H COH CH3 H COH। मैं सेंटर यहाँ मान के चली, और मैंने सेंटर यहाँ से देखा तो इसका अबोव प्लेन और सेम आ गया, ठीक है। इसका देखोगे CH3 अबोव है, लोअर सेम आ गया, CO3 लोअर है, ये आपका अबोव आ गया, सेम आ गया। तो ऐसे सेम आए सारे, आप सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी क्या है, प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस है। समझ में आया, समझ में आया गाइस। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड मान लो आपको ऐसे कार्बन कार्बन के अंदर क्या दिख रहा है, आपके डबल बॉन्ड ना, तो डबल बॉन्ड वाले जो एग्जांपल्स होते हैं वो ज्यादा प्लेनर के अंदर होते हैं। प्लेनर मान चलो Br आ गया, F आ गया, I आ गया और क्लोरीन आ गया, ठीक है। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वाले तो से देख लेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड वाले हमेशा प्लेनर होते हैं। प्लेनर ध्यान रखना, प्लेनर होते हैं, एक प्लेन के अंदर ही वो एग्जिस्ट करते हैं। मान लो आपके क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन 2 बॉन्ड है यहाँ पर, तो ब्रोमीन आयरन जो भी कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट हुआ है तो यहाँ पर एक प्लेन के अंदर ही प्रेजेंट है। ऐसे नहीं है कि हाँ एक यहाँ अलग अलग प्रेजेंट नहीं है, एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, वो काटना सब कट, अगर इसमें आपके सामने प्लेन डालूँ तो प्लेन ऐसे सबको काटता चला जाएगा, क्लोरीन कट जाएगा, फ्लोरीन कट जाएगा, आयरन सब कट जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ेगी, ना पीओएस देखनी पड़ेगी। तो अब सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे भी एब्सेंट ही होगी, लेकिन पीओएस यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, काटने के बाद कुछ मॉलिक्यूल बचा ही नहीं है जिसकी मुझे सिमेट्री देखनी, इसको सारे तो कट गए बराबर से में। तो ऐसे यहाँ पर हमेशा पीओएस प्रेजेंट होती है प्लेनर वालों के अंदर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन होता है नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर ये रहा डबल बॉन्ड क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन। एक बार बताओ हमें पीओएस तो प्रेजेंट हो, सिंपल से बात, डबल बॉन्ड स्क्वायर प्लेनर के अंदर इसका वो होगा, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे सीओएस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सेंटर सिमेट्री मान लिया, ऊपर ये अबोव है, ये बिलो है, ये अबोव है, ये बिलो है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, दोनों चीज यहाँ पर क्या है आपकी प्रेजेंट है। ऐसे केसेस भी आपके सामने बहुत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कायरल सेंटर, इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। कायरल सेंटर देखेंगे, कायरलिटी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन है इसके बेसिस पर, और उसके बाद हम करेंगे फिर आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी या फिर कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर। तो पहले हम पढ़ेंगे कायरल सेंटर क्या होता है, उसके बाद इन चीज़ों को हम सब चीज़ों को रिवाइज करते चलिए।